नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं पूनम शर्मा। एक महिला जो पथराए प्रशासन के आगे पत्थर तोड़ने को मजबूर है, लापरवाह जिम्मेदारों के आगे पेट पालने को मजबूर है। हम इसे उसकी बदनसीबी नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रशासन का दिया हुआ वो दंश है जो उसे और लाचार बना रहा है। दिखाएंगे पूरा मामला, लेकिन उससे पहले बात उस पीड़ित परिवार की जो गरीब होने का सजा जो है वो भुगतता हुआ नजर आ रहा है, दलित होने की भी सजा भुगत रहा है। दबंगों का खौफ ऐसा है कि पुलिस भी मामला दर्ज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, लेकिन हिम्मत करके अब पीड़ित परिवार गुनाहगारों को सजा दिलाने की मांग कर रहा है। प्रदेश के भरतपुर में दबंगों के दबंगई ने बेरोजगार और गरीब दलितों का जीना मुश्किल कर रखा है। यहां दबंग अब गरीबों के घरों पर अपना कब्जा करने की फिराक में है। यहां तक कि महिलाओं और बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। और जब दबंगों के दबंगई के मामले की शिकायत पीड़ित पक्ष पुलिस थाने में और महिला थाने में करता है तो गुनाहगारों को सजा दिलाने की मांग की जाती है, तो दबंगों के खिलाफ पुलिस भी मामला दर्ज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। चलिए आपको पूरी रिपोर्ट ही दिखाते हैं। कार्रवाई नहीं हो तो मेरा नंबर रखो। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा को अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाती ये महिला प्रदेश के भरतपुर की रहने वाली है। जगह जगह न्याय की गुहार लगाने के बाद जब कोई आश्वासन नहीं मिला तो अब यहाँ अपनी नाबालिग बेटी के साथ फरियाद ले पहुंची। पूरे मामले पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले पूरा मामला समझाते हैं। मामला सिमको लेबर कॉलोनी का है, जहां सिमको फैक्ट्री बंद होने के बाद बेरोजगार हुए मजदूर अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं और उनकी जमीन खरीद शुदा पट्टा भी है। लेकिन सिमको फैक्ट्री के मैनेजर की शह पर फैक्ट्री के कुछ दबंग कर्मी मजदूरों के घरों को हथियाना चाहते हैं, क्योंकि वे वहां पर फैक्ट्री मैनेजर RN तिवारी अपना निजी ITI की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। 17 अप्रैल की सुबह सिमको फैक्ट्री का सिक्योरिटी इंचार्ज गिरजेश मिश्रा अपने 4 साथियों के साथ लेबर कॉलोनी में मजदूर बाबूलाल के घर पहुंचा, जहां घर में मौजूद महिला उषा और उसके बच्चों को घर खाली कर भाग जाने का दबाव बनाया। लेकिन जब उन्होंने उनका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और पीड़िता की पुत्री के साथ जबरदस्ती की। इसी दौरान वे लड़की को दुष्कर्म के लिए उठा कर ले गए, लेकिन शोर मचाने पर और कॉलोनी के अन्य लोगों के आने पर दबंग लड़की को छोड़कर चले गए। तो वहीं पीड़ित परिवार पूरी घटना के बाद दहशत में आ गया है और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी फरियाद ना सुनी। बचाने गई थी तो मुझे भी मारने लग गए, तो वो गिरजे सदकाए वो जो करा थे इस लड़की को उठा ले चलो, तो वो धारा सिंह हथका मुझे उठा के ले आ रहा, साफी से मुंह बांध दिया। तो मम्मी इन अंकल जी को चिल्ला रही थी और वो भैया हैं उनको चिल्ला रही थी, तो इनके डर के इधर को ले जा रहे थे। इनके डर के मारे वो भाग गए। वो रंजीत सिंह इधर से कूद के पली तरफ भाग गया मोटरसाइकिल पे। सिमको लेबर कॉलोनी में एक बाबूलाल का घर है, तो वो बाबूलाल जी कहीं किसी अंतिम संस्कार में गए थे। उसके पीछे से सिमको के जो 3 गार्ड हैं वो जाके वहाँ पहले तो उनकी औरत से मारपीट की और मारपीट करने के बाद में उनका जो मकान बना हुआ था, जो पट्टाशुदा मकान था नगर सुधार न्यास भरतपुर से, उस ज़मीन को उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद में उनकी नाबालिग लड़की थी, उसको वहाँ तीनों जबरन उठा के दुष्कर्म करने की नीयत से लेके आए, जो हल्ला मचाया। तब जाके वहाँ के कॉलोनी के अन्य लोगों ने उनको वहाँ से लड़की को छुड़वाया। ऐसे बहुत अनिति है रही है साहब, छो छापे ने खींचनो करनो। देखो साहब आप वो भी कितनी कहीं भी एरिया में देख लो या एरिया में देखो कोई रास्ता नहीं साहब, और ऐसे कर रहा है मलाया बन रहा है। ब्रिज, हाँ सही है। रेड लाइट है जी जी हाँ। कौन लोग आते हैं यहाँ पर? यही है और कौन आते हैं? अब नाम तो ये नहीं ले नाम कौन लोगों। तो वहीं जिला कोर्ट के दखल के बाद महिला पुलिस थाने में पीड़ित पक्ष का मामला दर्ज हो सका, जिसकी जांच सिटी CO नरेंद्र राठौड़ को दी गई।
लेकिन अभी तक पीड़िता के बयान नहीं लिए गए और न ही मौके पर जाकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 9 तारीख को मेरे पास FIR आई है और कल का टाइम दिया था। कल पूरा दिन महिला आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय सर्किट हाउस में पधारी थी, वहाँ गुजर गए। कल यहाँ नहीं आकर के वहाँ उपस्थित हुई थी फरियादियाँ। आज उनको बुलाया जाएगा, जैसी अनुसंधान पाया जाएगा वैसे अमल में लगेगी कार्रवाई। तो वहीं थक हार कर पीड़ित पक्ष ने राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा से भी न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। और पूरा मामला सुनने के बाद क्या कुछ कहना है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का, चलिए सुनवाते हैं। ले लेना, 7 दिन में अगर रिपोर्ट नहीं आता तो आप बताना, और 7 दिन में इसकी जो रिपोर्ट है वो आयोग में भी आ जाएगी। क्या किया आपने इसको वहाँ पे, ठीक है। पूरे मामले में 7 दिन की कार्रवाई की बात कही गई और कार्रवाई ना हुई तो अपना नंबर तक देने और फोन करने की बात सुमन शर्मा ने कही। इससे वे पूरे मामले पर गंभीर तो नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई कार्रवाई होगी, और होगी तो दबंगों की दबंगई पर हमेशा के लिए लगाम लग पाएगी? ये तो आने वाले 7 दिन ही बताएंगे। फर्स्ट इंडिया के लिए भरतपुर से सुरेश की रिपोर्ट। भरतपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश भी जुड़ गए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सुरेश, ये जो पूरा परिवार है वो अब दहशत में नजर आ रहा है। सुमन शर्मा ने उन्हें यहाँ पर 7 दिन में कार्रवाई करने की बात कही है, क्या इस आश्वासन के बाद वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए पूनम, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण विषय है वो यह है कि दबंगों की दबंगई का आलम यह है कि जो पीड़ित पक्ष हैं उनके घरों को भी उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं उनकी जो बहन बेटियां हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, उनकी इज्जत भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि आए दिन वहां गलत हरकत से उनके गुंडे जाते हैं और कई बार अपहरण करने की भी कोशिश की जाती है। बावजूद इसके जब पुलिस में शिकायत की जाती है, पुलिस नहीं सुनती है। फिर राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं उनसे वो जब गुहार लगाते हैं उस समय वो पुलिस प्रशासन को कहती है इस बारे में कार्रवाई करने की, लेकिन सवाल यह है कि इतने के बावजूद अभी तक पीड़ित या पीड़िता के 164 के बयान तक पुलिस ने दर्ज नहीं किए हैं, और जो जांच अधिकारी हैं सिटी सीओ नरेंद्र राठौड़, वो अभी तक मौका मुआयना करने तक वहां मौके पर नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही है और शिथिलता है दबंगों के प्रति कार्रवाई करने की जी, तो वो कहीं ना कहीं ढीली नजर आ रही है। और लगता नहीं है कि फिलहाल जिस तरह से ये हालात बने हुए हैं, पीड़ित पक्ष से सदमे में है, डरा और सहमा हुआ है, उससे लगता नहीं कि जो दबंग है उनके खिलाफ कार्रवाई इतनी जल्दी हो पाएगी। तो जो पीड़ित परिवार है, जो महिला जो है वो सुमन शर्मा से मिलने के लिए गई थी, कहां पर और कब ये सुमन शर्मा से मिली थी, और 7 दिन की बात जरूर यहां पर की गई है। दूसरी तरफ ये मामला जो है वो हमारे सामने आ गया, जैसा कि आपने बताया कि इस तरीके की हरकतें जो हैं दबंग पहले भी कर चुके हैं। ऐसे कितने मामले पहले सामने आ चुके हैं? देखिए पूनम, जब ये कॉलोनी का ये पहला मामला नहीं है। जब हम कॉलोनी में गए वहाँ पे जो वो लोग वहाँ रह रहे हैं। चलिए सुरेश, इस बात का जवाब मैं आपसे लूंगी। खुद पीड़ित महिला हमारे साथ जुड़ गई है, उषा जी, उनसे बातचीत करते हैं। उषा जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? उषा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है सर। हाँ जी, बताइए क्या कुछ हुआ था? आपके घर दबंग आ गए थे और मारपीट शुरू कर दी थी, क्या कुछ हुआ था? हाँ, मारपीट करी सा, लड़की को ले गए उठा के, नहीं है मेरी को, वो तो मोहल्ला वाले नहीं आते, तो मेरी तो लड़की को क्या क्या करते क्या नहीं करते पता नहीं है। तो कॉलोनी वासी आ गए थे, मोहल्ले वाले आ गए थे, और आपकी जो बच्ची जो है उसकी जान वहां पर बच गई। दूसरी तरफ आप सुमन शर्मा से भी मिली हैं, क्या कुछ कहना था उनका? आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ सर, दिया सर। जो कह रही कागज तक 7 दिन के अंदर कुछ होना चाहिए, जिसको क्यों नहीं हुआ था। आप कब मिली थी उनसे और कहां पर? कल मिले सर। अच्छा, तो इससे पहले आप पुलिस थाने भी गई थी, वहां पर क्या कुछ कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वाले ने सर जी कही हमारी रिपोर्ट नहीं ली, उद्यम नगर थाने में तो रिपोर्ट नहीं ली सर हमारी, और फिर हमने हाईकोर्ट से करो, कोर्ट से करो हमने। चलिए, हम भी कोशिश करेंगे सुमन शर्मा से बातचीत करने के लिए और आपकी आवाज जो है वो प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी हमसे बातचीत करने के लिए। सुरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता
अब उनकी तरफ रुख करते हैं। सुरेश, मैंने आपसे सवाल किया था कि कई ऐसे मामले पहले भी सामने आए होंगे, आपने भी सुना उषा का क्या कुछ कहना था। सुमन शर्मा ने यहां पर आश्वासन दिया है, उसके बाद वो थोड़ी संतुष्ट यहां पर नजर आ रही है, लेकिन दहशत में अभी भी हैं, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अब कुछ ऐसा नहीं होगा। देखिए पूनम, सबसे पहले तो समझने वाली चीज ये है कि ये जो लेबर कॉलोनी है उसमें वो लोग रह रहे हैं जो सिमको फैक्ट्री में कभी काम किया करते थे, मजदूरी किया करते मजदूर थे, लेकिन 2000 में फैक्ट्री जब बंद हुई तो उसके बाद ये बेरोजगार हो गए और उसके बाद फिर ये रोजाना की मजदूरी करके अपने बाल बच्चों को पालते हैं और वहाँ रहते हैं। जिस कॉलोनी में ये रहते हैं वहाँ इन्होंने जमीन भी इनके नाम सरकार ने पट्टा करा दी है और खातेदारी उनकी हो गई है, जमीन उनकी है, मकान उन्होंने बनाया है, आर्थिक हालत खराब है, रोजाना 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। चलिए सुरेश, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। खुद राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जो हैं सुमन शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमन जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। सुनाई नहीं देता। सुमन जी, आप तक अब आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है, मैं कहीं भीड़ में हूँ जी। मैं उस विषय में यही कहना चाहूंगी कि कल मेरे से ये लोग मिले थे, भरतपुर में मेरी जन सुनवाई थी जी। और मैंने 7 दिन में सारी रिपोर्ट के लिए उन लोगों को तस्दीक किया है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे यूआईटी, क्योंकि पट्टे का मामला इनके पास पट्टा है जी। पर वो जो उनका वो कहना है कि दादागिरी है या क्या है, तो सारी रिपोर्ट मुझे 7 दिन में वहाँ से ये लोग रिप्लाई करेंगे पॉजिटिव करके, उनको मैंने ताकीद कर दिया है और मोस्ट प्रोबेबली इनको कब्जा मिल जाएगा क्योंकि इनके पास पट्टा है, वो केवल दबंगई हो रही है वहाँ। उस चीज के लिए मैंने उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि फेयर रिपोर्ट मेरे पास भिजवा। चलिए, पूरे मामले में आप गंभीर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी हमसे जुड़ने के लिए और इस मामले में इस तरीके से गंभीरता दिखाने के लिए। सुरेश हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश, आपने भी सुना कि यहाँ पर 7 दिन दिए हैं, अभी 1 दिन यहाँ पर गुजरा है, लेकिन दूसरी तरफ ये मामला भी सुरेश यहाँ पर सामने आया था कि जिस तरीके के कॉलोनी वासी यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर गलत काम भी होते हैं, उस फैक्ट्री में रेड लाइट एरिया वो बनता जा रहा है, ये बात कितनी सही है? चलिए, सुरेश से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है, उनसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। उन पीड़ित परिवार की तस्वीरें जरा आप देखिए, किस तरीके से यहाँ पर सिमको लेवर फैक्ट्री के जो दबंग मजदूर कर्मी हैं वो इस तरीके से अपनी दबंगई करते हुए नजर आते हैं। अमन विहार वार्ड नंबर 45 में ये फैक्ट्री है और उसके पास में ही जो बेरोजगार मजदूर है वो अपने घर में रहते हैं, लेकिन दबंगों के डर के साए में जीने को मजबूर है। और इस पूरे मामले पर यहां पर जो पीड़ित परिवार था वो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष से भी मिला। 7 दिन की कार्रवाई की बात यहां पर की गई है, लेकिन यहां पर जिस तरीके से पीड़ित परिवार अब भी डर के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले यहां पर सामने आ रहे हैं, अब भी उनको इस तरीके की बातें सुनने को मिल रही है कि यहां पर उनको घर से बाहर निकाला जाएगा। वही है महिला थाना प्रभारी जो कि पहले मामला दर्ज करने से इनकार कर रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट के दखल के बाद यहां पर इस मामले को दर्ज किया गया। खुद राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष इस मामले पर गंभीरता दिखा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके की कार्रवाई यहां पर की जाती है। चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन जल्द लौटेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से एक महिला जो है वो पथराए प्रशासन के आगे पत्थर तोड़ने को मजबूर है। एक छोटे से ब्रेक के बाद।